नमस्कार दोस्तों। यदि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आपने अपनी बेटी का अभी तक खाता नहीं खुलवाया है तो आप पोस्ट ऑफिस या बैंक की किसी भी शाखा में जाकर के तुरंत खाता खुलवा दें। जब बेटी की शिक्षा और शादी में पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो यह योजना बहुत मददगार साबित होती है। बेटी की शादी होने पर या उच्च शिक्षा के लिए जमा पूंजी राशि पर अधिकतम ब्याज दर के साथ काफी बड़ी मदद मिलती है। और अन्य जमा योजनाओं पर जहां हम बात करते हैं बैंक या पोस्ट ऑफिस में 3 से 4% तक का ब्याज का लाभ मिलता है, वहीं इस योजना के तहत लगभग 8% की दर से ब्याज का लाभ मिल रहा है। शुरुआत में इस पर तो 9% की दर से ब्याज का लाभ मिल रहा था। इसके साथ ही इनकम टैक्स में 80C के तहत भी इसमें छूट का लाभ मिलता है। इस वीडियो में मैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ और जो हमारे मन में जितने भी सवाल हैं उनका एक एक करके जवाब देने वाला हूँ। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, वीडियो को पूरा देखें। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है, सुकन्या समृद्धि खाते के क्या फायदे हैं? एक उदाहरण के मदद से मैं आपको समझाता हूँ। यदि वार्षिक निवेश यानी एक वर्ष में 1 लाख रुपए हम जमा करते हैं और निवेश की अवधि हमारी 15 वर्ष होती है, तो 15 वर्ष के अंत में हमारी कुल पैसा कितना हो जाएगा? 15 लाख हो जाएंगे। फिर 1 साल के लिए फिर ब्याज दर कितनी होगी? प्रति वर्ष जो ब्याज दर होगी 7.6% होगी। 21 साल बाद जो मैच्योरिटी पीरियड होता है इस योजना का, उसके बाद क्या ब्याज हमें मिलेगा? 3,10,000 से ज्यादा हमें ब्याज मिलेगा। और 21 साल के अंत में मैच्योरिटी वैल्यू यानी परिपक्व अवधि के बाद कितना पैसा हमें मिलेगा? 43,95,000 से अधिक पैसा हमें मिलेगा। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? इसकी शुरुआत कब से हुई? सुकन्या समृद्धि योजना 2 बेटियों के नाम पर कोई भी अभिभावक जमा कर सकते हैं, कोई पेरेंट्स जमा कर सकते हैं। यह भारत सरकार की एक छोटी बचत योजना है जिसकी शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 2014-15 में शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत माता पिता या कानूनी अभिभावक कन्या के नाम से खाता खोल सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने के लिए बच्ची की आयु सीमा, जो बालिका है उसकी आयु सीमा 10 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी 0 से 10 वर्ष के बीच में हम खाता खुलवा सकते हैं। यह खाता किसी भी डाकखाने और निर्धारित सरकारी बैंकों में खोला जा सकता है। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, खाता कहाँ खोल सकते हैं? तो अभी हमने बताया है कि खाता हम किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में कहीं भी खोल सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल कि खाता कौन खोल सकता है? खाता माँ बाप या कानूनी अभिभावक जो भी हो खाता खोल सकते हैं। फिर अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, खाता खोलते समय कितनी धनराशि जमा करनी होती है? खाता खोलते समय 250 रुपए से 1.5 लाख तक की धनराशि प्रतिवर्ष आप जमा कर सकते हैं। क्या 1.5 लाख से अधिक की धनराशि जमा कर सकते हैं? नहीं। पैसा कितने समय बाद निकाल सकते हैं? पैसा 21 साल बाद ही निकाल सकते हैं। क्या 21 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते? जी हाँ, निकाल सकते हैं, लेकिन बेटी की उम्र 18 साल होने पर शादी या हायर एजुकेशन के लिए 50% धनराशि ही निकाल पाएंगे। अगला सवाल, सुकन्या समृद्धि योजना की मैच्योरिटी अवधि कितनी है? इसकी अवधि है 21 वर्ष। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, क्या पैसा पेरेंट्स निकाल सकेंगे? नहीं, बेटी की 18 वर्ष की उम्र होने के बाद बेटी ही पैसा निकाल पाएगी। फिर अगला सवाल लेते हैं, पैसा जमा करने की अवधि कितनी है? पैसा 14 वर्ष तक ही जमा कर पाए। अगले 7 वर्ष की अवधि तक पैसा नहीं जमा करने हैं और कुल 21 वर्ष के बाद परिपक्व की अवधि के बाद जो मैच्योरिटी उसका पीरियड होगा उसके बाद पैसा निकाल पाए। आवेदन करने के लिए क्या क्या पात्रता है? तो आवेदन करने के लिए मैं बता दूं कि जो बेटी है उसकी उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए, 2 बेटियों के नाम पर ही खाता खोल सकेंगी। यदि जुड़वा है तो दोनों बेटियां और उसके अतिरिक्त एक और बेटी के नाम पर खाता खोल सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, पैसा किस माध्यम से जमा कर सकते हैं? इसका जवाब है, पैसा ऑनलाइन या कैश दोनों माध्यम से जमा कर सकते हैं। अगला सवाल, खाता खोलने के लिए क्या क्या दस्तावेज आवश्यक हैं? इसका जवाब है, खाता खोलने के लिए पेरेंट्स के आधार कार्ड, पैन कार्ड, बच्चों के आधार कार्ड व जन्म प्रमाण पत्र जरूरी है। यदि आधार कार्ड बच्चे का नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र जरूरी है। अगला सवाल, खाता बैंक या पोस्ट ऑफिस में कहाँ ज्यादा फायदा हो सकता है? कहाँ हम खाता खुलवाएं? बैंक या पोस्ट ऑफिस दोनों में एक ही ब्याज दर होगी। किसी भी पोस्ट ऑफिस में अधिकृत बैंक में 250 रुपए से खाता खोल सकते हैं। बैंक या पोस्ट ऑफिस दोनों में ऑनलाइन माध्यम से ही पैसा जमा कर सकते हैं या ऑफलाइन भी कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस या बैंक दोनों में यहाँ
100% सेफ है या सरकारी योजना है। अगर आपने पोस्ट ऑफिस में खाता खोला है तो आप इसे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, और यदि बैंक में खोला तो आप इसे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगला सवाल, पैसा जमा करने और उसके परिपक्व अवधि और उसके बाद पैसा निकालने की क्या प्रक्रिया है? माना कि आज आप 2024 में कोई खाता खोलते हैं तो 14 वर्ष बाद 2038 के बाद आपको पैसा जमा नहीं करने, और अगले 7 वर्ष तक पैसा जमा नहीं करने हैं। 21 वर्ष के बाद आप पूरा पैसा निकाल पाएंगे। लड़की की उम्र 18 वर्ष के अधिक होने पर या उसके 10वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए अकाउंट से 50% तक पैसा निकाल सकते हैं। पैसा एक साथ भी निकाल सकते हैं, किस्तों में भी निकाल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।